तो महाशिवरात्रि का ये महापर्व लगातार जारी है। गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप लगातार दे रहे हैं। सुबह से ही ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महाशिवरात्रि के इस दिन को और भी खास बनाने की तैयारी की गई है। भोलेनाथ के भक्त लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं। तस्वीरें आप वाराणसी से देख रहे हैं, जहां पर लेजर शो, उज्जैन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर बाकायदा एक लेजर शो का आयोजन किया गया है। क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व इतना ज्यादा बड़ा, इतना खास, इसको और भी भव्य बनाने की तैयारियां यहां पर की गई हैं। तो हर हर महादेव के उद्घोष के साथ यहां पर भक्त मौजूद हैं। लाखों की तादाद में भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए यहां पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। शिवालयों का भी रुख सुबह से किया जा रहा है और भोले बाबा के आशीर्वाद को हासिल करने के लिए यहां पर बम बम भोले के जयकारों के बीच, उसके उद्घोष के बीच सुबह सुबह से भक्त लंबी लंबी लाइनों में दिखाई दिए। ये इस वक्त यहां पर बाकायदा एक लेजर शो करवाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के इस महापर्व को लेकर महातैयारियां यहां पर की गई हैं। तो ये लेजर शो का लुत्फ उठाते हुए बड़ी तादाद में यहां पर भक्तगण पहुंचे हैं। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं वो ही हर एक रूप में वो भोले। तो देखिए, महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर रामेश्वरम से लेकर काठमांडू तक हर हर महादेव की गूंज ही आपको सुनाई देगी। जहां पर भी आप नजर दौड़ाएंगे, सिर्फ हर हर शिव यही कहते हर शख्स को पाएंगे। क्योंकि आज का दिन बेहद खास। सबसे पहले सुबह जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, शिव बारात की तस्वीरें आपने देखी, जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में सड़कों पर लोग खुद उतरे। बड़े वो भी आप देख सकते हैं और किस तरह से आसमान लगातार जगमगाता जा रहा है इन लेजर शोज के जरिए। तो इस लेजर शो को देखने के लिए बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में ये तैयारियां किस तरह से भव्य की गई हैं वो भी आप देख सकते हैं। लोग सेल्फीज ले रहे हैं दियों के साथ। देखिए यहां पर शिल्पी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, वाराणसी से बनी हुई है। शिल्पी, सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें ही बयां कर सकती हैं कि यहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, बताइए और दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उज्जैन में महाकाल की भव्य तस्वीरें हम देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे के, उसी तरह से काशी विश्वनाथ में भी, काशी विश्वनाथ धाम में भी आज दिन भर जिस तरह से भक्तों ने दर्शन किए हैं, मैं बता दूं कि वो एक नया कीर्तिमान है। जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उसकी ओर से बताया गया है कि शाम 6 बजे तक ही 5,24,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और अगर ये देखा जाए तो एक कीर्तिमान इसलिए होगा क्योंकि ऐसा अनुमान किया गया है, अभी भी दर्शन चल रहा है, कि रात तक 7.5 लाख लोग आज के दिन दर्शन कर चुके होंगे। लेकिन मेरे साथ ये वो लोग हैं जो अभी शिव बारात देख करके आए हैं। और सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आप बाहर से आई हैं कहीं? जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी काशी विश्वनाथ में इतना अच्छा शिव जी का बारात निकलता है। हमें बहुत आनंद मिला। हम आज के दिन आपने दर्शन किया, कितना सौभाग्य की बात है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। हम तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए हैं, साथ में बारात भी एंजॉय किए हैं। जो लोग बाहर से आए हैं, दर्शन उनके लिए बहुत बहुत मायने रखता है। लेकिन काशी के जो लोग हैं वो बारात देखने के लिए बिल्कुल शाम से ही खड़े हो गए थे। बारात देखा आपने? हाँ, हम लोग को बारात बहुत अच्छा लगा है। क्या खास बात, क्या अच्छी बात लगी? भोलेनाथ की बारात हम लोग देखना चाहते हैं। हम बच्चे लोग कहे कि चलो, हम लोग कहे कि चलो भाई दिखा दे बारात। आप बताइए, जिस तरह से बारात में हमने देखा कि भगवान के, महादेव के प्रतिरूप को रखा गया था, उसके अलावा जो उनका रूप धर करके, पार्वती का रूप धर करके, भूत गणादि के रूप धर करके लोग निकले, वो अच्छा लगा? जी जी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय किए बारात को, कि इतना मन प्रसन्न हुआ। मैंने पहली बार देखा है। हम बनारस के ही रहने वाले, लेकिन फर्स्ट बार देखे हैं। पहली बार देखा, देखिए बहुत अच्छा लगा। इस बार बिल्कुल कीर्तिमान बना है यहाँ पर दर्शन का काशी विश्वनाथ धाम में। आपको लगता है कि काशी कॉरिडोर बनने के बाद से ज्यादा लोग आए? मैडम, काशी कॉरिडोर बनने के बाद से यहाँ पे टूरिस्ट का बहुत ज्यादा आवागमन हो गया है
और मैं टूरिस्ट का ही काम करता हूँ। जितने भी यात्री आते हैं मैं उनको दर्शन कराना मेरा सारा काम है। तो आज के दिन मैं काफी लोगों को मैं दर्शन करा। ऐसा बात नहीं, मैं सुबह से 4 बजे भोर से निकला हूँ और अभी तक घर नहीं गया। मैं अभी तक सबको, ये मैडम आई इनको भी पकड़ा हूँ, तो इनको भी दर्शन कराइए मेरे महाराज के साथ। दर्शन में देखिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कुछ कष्ट होता है, उसके बावजूद महादेव के भक्तों को कोई कष्ट नहीं महसूस होता, क्योंकि वो उनके लिए दर्शन ही मुख्य बात है। आप जैसे इतनी दूर से आई, बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी होगी, आपको लग रहा है कि? बहुत अच्छा लगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पाए। हमें बहुत अच्छा लगा। बारात हम सबसे ज्यादा एंजॉय किए हैं। हम सोचे नहीं थे कि इतनी सुंदर बारात निकलती है इनकी। इतना डांस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान धरती पर आ गए। अच्छा ये बताइए, आप बिल्कुल तैयार होकर के आप लोग आए, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा हम देख रहे थे भीड़ थी, बहुत ज्यादा खड़े रहना पड़ा, उसका कुछ थकान नहीं मिला? साल भर में एक बार तो ही मौका मिलता है हम लोग को कि भोलेनाथ का दर्शन करें। ऐसे तो हम लोग मछदरी के रहने वाले, विश्वनाथ जी बाबा का दर्शन इसी तरह कर लिए। हम लोग मंदिर पर नहीं जा पाए, इतना भीड़ देख के। इस वक्त आप मेरे पीछे काशी की सड़क पर देख सकती हैं, यहाँ से बारात अभी निकली है कि किस तरह से लोग अभी आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक अभी खोला गया है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई थकान नहीं है। तो हम चाहेंगे एक बार हर हर महादेव का हर हर महादेव, बोलो काशी विश्वनाथ की, माता अन्नपूर्णा की, काल भैरव महाराज की, हर हर महादेव। क्या बात है। देखिए शिल्पी, आपने जैसे कहा ना कि आपने जैसे कहा ना कि इनकी परीक्षा जो है आखिरकार खत्म हुई है, तो अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए लोग सुबह से ही कतारों में लगे हुए थे और आखिरकार इसका फल इनको मिल गया अपने आराध्य के दर्शन करने से। तस्वीरें देखिए जरा, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते जा रहे हैं। महाशिवरात्रि की किस तरह से सुबह से ही धूम रही दिल्ली की तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोग यहां पर पहुंचे अपने आराध्य को दुग्धाभिषेक करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। यहां पर तमाम चीजें अर्पण की गई और भोलेनाथ को प्रसन्न करने की पुरजोर कोशिश की गई। वाराणसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाराणसी में भी भव्य तस्वीरें सामने आई महाशिवरात्रि के इस मौके पर। उज्जैन की तस्वीरें देखिए, उज्जैन में भी आज का दिन बेहद खास रहा। यहां पर भी भगवान भोलेनाथ को पूरी आरती के साथ देखिए एक एक तस्वीर, एक एक फ्रेम लगातार आपको दिखा रहे हैं महाशिवरात्रि के मौके पर। देखिए कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना ना बेहद आसान बात है, क्योंकि महादेव की कृपा जिसको भी मिल जाती है उसे भला किसी और चीज की जरूरत क्यों पड़ती है। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। देखिए उसी की एक तस्वीर। हर हर महादेव, जन जन महादेव, इसी तरह के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। आप देख रहे हैं दूर दूर से लोग जो है वो आए हुए हैं यहाँ पर और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दुधेश्वर नाथ की जय के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। आपको बता दें ऐसे ही आज जो है हर जगह आपको कम से कम इस पूरे एरिया में आपको ऐसे ही लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि व्यवस्था यहाँ पर, सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी की गई है ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। एक ये पूरा रो बनाया गया है जिससे कि जो पुरुष है और महिलाएं हैं उनके लिए देखिए अलग अलग यहाँ पर रोज बनाया गया है जिससे लोग आ जा सके और किसी को दिक्कत ना हो। कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद से ही। गाजियाबाद में सही है हमें। सिद्धार्थ बिहार। हाँ, कि यहाँ जो आज आई है एग्जाम का टेंशन है, कहीं ना कहीं वो लेके आया है या कुछ और आज मांग रही है? ऐसा कुछ नहीं है, बस दर्शन करने के लिए ही आए हैं। कुछ लोग यहाँ आए एग्जाम में, वो चाहते हैं अच्छे नंबर्स आ जाए, इसलिए आप किस लिए आई हैं? नहीं, इसकी जॉब लगी है ना, उसकी खुशी में आए हैं। क्या बात है, तो बताना चाहिए ना ये। बिल्कुल। चलिए, तो यानी कि भोलेनाथ को कहीं ना कहीं आप उनका आशीर्वाद लेने आई हैं, उनको धन्यवाद करने आई हैं। बिल्कुल सही बात है, उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। कितनी आस्था है? बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताइए, खास करके जो युवा पीढ़ी है उसको बताया जाता है ये जो जेन जी है ना, वो मानता नहीं है इन सब चीजों को। आपकी क्या राय? मानना चाहिए सबको मानना चाहिए। अगर हम ही लोग नहीं मानेंगे तो आने वाले टाइम के लोग किस तरीके से मानेंगे, आने वाली जनरेशन कैसे मानेगी? उनको भी तो सिखाना है ना, संस्कार हमसे ही बनेंगे। डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। अगर और वो लोग संस्कार देंगे तो आगे ट्रांसफर होगा उसी जनरेशन में।
यानी मानना चाहिए। बिल्कुल सबको मानना चाहिए। बढ़ाना है। आपको लगता है कि ऐसी कोई शक्ति है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है और हमारी कामनाओं बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल एक करती है। स्पिरिचुअल पावर है और वो हमारे अंदर है, सबके अंदर है। सभी देवी देवताओं को जल चढ़ाया जाता है कि भाई इतना करो वो करो, लेकिन मेरे भोले बाबा इतने निराले हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो जब तक मेरी सांस चलेगी मेरे भोले बाबा में मेरी आस रहेगी। बात है, क्या बात। तो ये आस्था जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगी यहाँ पर इसी तरह से। कैमरामैन दीपक के साथ श्वेता झा, दुधेश्वर महादेव, गुड न्यूज टुडे। तो हर हर महादेव सिर्फ और सिर्फ यही गूंज हर तरफ आपको सुबह से सुनाई देगी। शिल्पी मेरे साथ बनी हुई हैं। शिल्पी देखिए, कहते हैं कि शिव भक्त जो है ना, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा अपने भगवान भोले के प्रति इतनी प्रगाढ़ होती है कि सुबह से देखिए भक्तगणों को हम देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। जब आखिरकार फाइनली दर्शन हुए तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज के दिन की प्रतीक्षा भी बहुत रहती है और खासतौर पर काशी, क्योंकि काशी के लोग हमेशा जो काशी निवासी है वो दर्शन करते ही है, लेकिन आज के दिन के लिए विशेष रूप से प्रतीक्षा करते हैं। आप बताइए कि अभी आपने बारात देखी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कोई थकान नहीं लगी? इतनी देर से कई घंटों तक लोग खड़े हुए देखने के लिए। फिलहाल हम तो नहीं देख पाए, मगर अभी मगर अच्छी थी, बहुत काफी भीड़ थी। कई किलोमीटर लंबी शिव बारात थी देखिए, क्योंकि इतने ज्यादा वाहन और इतने ज्यादा उसमें अलग अलग रूपों में चीजें शामिल थी। कहीं भगवान के प्रतिरूप थे तो कहीं डीजे भी बज रहा था। आपको लगता है कि ये काशी के लोग बहुत ज्यादा देखने के लिए प्रतीक्षा करते हैं? हाँ करते हैं। आप देखा आपने तो? हाँ हमने देखा पूरा और हमको बहुत अच्छा लगा और मनोरंजन था, इसलिए थकावट बिल्कुल भी नहीं हुई। थकावट बिल्कुल भी नहीं हुई। अच्छा ये बताइए, काशी कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ ज्यादा भक्त आ रहे हैं आपकी काशी में, बहुत ज्यादा, तो उससे आप लोगों को कैसा लग रहा है कि यहाँ ज्यादा रौनक बढ़? अच्छा लगता है, मंदिर में अच्छा से दर्शन पूजा लोग करते हैं, बाहर से लोग आके खुश भी रहते हैं कि काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा चीज है। बिल्कुल, तो आज भी वही बात दिखाई पड़ रही है। आप बताइए कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने लोग आ रहे हैं। आपने बारात तो पहली बार देखी, आप बता रही थी, तो अलग लगा कुछ? जी हाँ, मुझे अलग लगा क्योंकि मैं कभी नहीं देखने आ रही थी, ये फर्स्ट बार आंटी के साथ मैं आई हूँ। हम जबरदस्ती लेकर आई इनको। जबरदस्ती लेकर आई है, लेकिन आपको अच्छा लगा? हाँ जी, हमको अच्छा लगा। तो देखिए, ये अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग भाव हैं। यहाँ जब आप देख सकती हैं कि हर एक के माथे पर त्रिपुंड दिखेगा, तिलक दिखेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सुबह से, कोई सुबह दर्शन करके आया है, कोई अभी दर्शन करके बिल्कुल निकला है, लेकिन बिल्कुल महादेव के प्रेम में, महादेव की भक्ति में पूरी काशी डूबी हुई है। और उसी का नतीजा है कि आज जहाँ भी आप जाइए, हर हर महादेव का उद्घोष सुनाई पड़ रहा है। जी, वही जो बात हमने पहले कही शिल्पी की, ये भाव ऐसा है कि शायद शब्द कम पड़ जाएं इसको बयां करने के लिए। तमाम तरह की तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, एक एक तस्वीर आपको दिखाते जा रहे हैं महाशिवरात्रि के इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए। देवघर की ये तस्वीरें देखिए, देवघर में किस तरह से आज के दिन को और भी खास बनाया गया। लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही लोग लगे हुए नजर आए अपने आराध्य की सिर्फ एक झलक पाने के लिए। हालांकि सुरक्षा के बाकायदा यहाँ पर इंतजाम किए गए, लोगों को लाइनों में लगाया गया और उनको बताया गया कि किस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको आगे बढ़ना है। हरिद्वार की तस्वीर देखिए, किस तरह से भगवान भोले का दुग्धाभिषेक किया गया, जल से, शहद से, फूलों से और उसके बाद दूध के साथ। और जम्मू की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, किस तरह से यहां पर भी भगवान शिव को अपनी आस्था का प्रकट करते हुए लोग यहां पर मौजूद हैं। और चलिए इसी के साथ गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद में भी शिवरात्रि की किस तरह से धूम मची रही, उसकी तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर मैं हूं इस वक्त दुधेश्वर महादेव के मंदिर के पास, जहां पर आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई है लोगों की, और काफी देर से यहां पर, घंटों से लोग यहां पर लगे हुए हैं, जो कि लगातार इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, ताकि उनकी बारी आए और वो भोलेनाथ को दूध या फिर जल जो है वो अर्पित कर सके। चलिए मैं बात करने की कोशिश करती हूँ कुछ लोगों से। आपका नाम क्या है? मिनाली। मिनाली, आप कहाँ, यहीं रहती हैं आसपास या नियर ओल्ड बस स्टैंड? पास में ही रहती है। आप अपने परिवार के साथ आई हैं? फ्रेंड्स।
अच्छा, क्या आप लोगों में से किसी ने व्रत भी रखा है? मेरा फास्ट है। सबने रखा है व्रत। अच्छा, मैंने तो ये सुना है कि भाई जिनको ये कामना होती है कि उनको अच्छा पति मिले, अच्छा वर मिले, खास करके वो कुंवारी लड़कियां जो है वो व्रत रखती है। वैसे कुछ नहीं, श्रद्धा है बस अपनी अपनी। क्या बात है। भोलेनाथ की श्रद्धा है मैम, जो भी मनोकामना होंगी वो पूरी होंगी, व्रत रखो। इतना विश्वास ऑलरेडी मिल चुका है ना। अच्छा, तो आप कितने साल से व्रत रख रही हैं? मैं हर बार रखती हूँ। बार रखती हैं? व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड तब से रख रही हूँ मैं। अच्छा, तब से रख रही हैं, इसलिए मन कामना के हिसाब से पति मिला? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने जो व्रत रखा है, आप कब से व्रत? पास नहीं लगा आपने पास नहीं रखा है, लेकिन आप कब से आ रही हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए? अराउंड 1 ईयर हो गया। आप रोज आती हैं? नहीं, रोज नहीं आती हूँ, जब भी सावन आता है तभी आती हूँ। सावन में आके आप पूजा हाँ करती जी, हैं? हाँ जी, कुछ खास मांगा है शिव जी से? हाँ जी। एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे KVS का एग्जाम है रिसेंट में, इसी वजह से दोनों आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आप देख सकते हैं, दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। आज का दिन, जैसा कि हमने आपको बताया, कि बेहद खास है, क्योंकि आज माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था। इस मौके पर यहाँ पर तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस शुभ अवसर पर हर कोई साक्षी बनना चाहता है और बम भोले और जय भोलेनाथ के जयकारे जो है आपको यहाँ पर हर जगह सुनने को मिल जाएंगे। हर उम्र के लोग भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई आपको भक्तिमय माहौल में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आपको मिल जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ श्वेता झा, दुधेश्वर महादेव, गाजियाबाद, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधे देवघर आपको लिए चलते हैं। देवघर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं रोहित, मुझे ये बताइए, जिस तरह से रात्रि की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं ना, तो रात्रि भजन की शुरुआत हो गई है तमाम मंदिरों में, तमाम शिवालयों में। अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, देवघर की तस्वीरें जरा बताइए। देखिए, एक तरफ जहां बैद्यनाथ धाम मंदिर के अंदर अभी भी शिव भक्त पहुंच रहे हैं, लगातार लंबी लंबी कतारें अभी भी देखी जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ शिव बारात का जो कार्यक्रम था वो पिछले तकरीबन 3-3.5 घंटे से जो है वो चल रहा है और लगातार आप सड़कों पर देख सकते हैं, देवघर की सड़कों पर किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जहां जहां से भी शिव बारात गुजर रही है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा शहर एक तरीके से खचाखच लोगों से जो है आपको भरा दिखेगा। और तकरीबन 6 बजे शाम में शिव बारात जो है वो शुरू हुई थी निकलना और 6 किलोमीटर का पूरा ये स्ट्रेच है, जिससे गुजरते हुए आखिरकार बैद्यनाथ धाम मंदिर पर शिव बारात जो है वहां पर समाप्त होगा। लेकिन अब मुझे लगता है ये पूरी यात्रा समाप्त होते होते रात के 2-3 भी बज सकते हैं, क्योंकि इतनी लंबी ये पूरी यात्रा है और इतने ज्यादा संख्या में लोग सड़कों पर आ रहे हैं और काफी धीरे धीरे जो है ये शिव बारात की यात्रा जो है वो चल रही है। लेकिन लगातार पूरा का पूरा देवघर इस वक्त जो है वो इस तरीके से इस समय जो है शिव भक्तों से जो है उमड़ा हुआ है। चारों तरफ जो है शिव के भजन जो है वो सुनाई दे रहे हैं और लोग लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और खासकर जो बैद्यनाथ धाम मंदिर है, जो मुख्य आकर्षण है देवघर का, वहां भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। जी, जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ ना रोहित, पीछे मुझे जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें देख सकती हूँ कि किस तरह से मंदिर जो है वो स्थान जो है वो लाइट से जगमगा रहा है। कुछ लोग भी रोहित आपके पीछे मौजूद हैं, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं, अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं। अगर पॉसिबल है आपके लिए तो प्लीज बात कीजिए उनसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो आप देख सकते हैं लोग कितनी ज्यादा संख्या में आए हुए हैं। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? छपरा से। छपरा से क्यों आई थी? बाबा धाम। बाबा धाम दर्शन हुआ आपको? हाँ। कैसा दर्शन? अच्छा हुआ। आप कहाँ वापसी की तैयारी हो रही है? घर जाने के लिए। घर जाने की तैयारी हो रही है। हाँ। और शिव बारात देखा आप लोगों ने? हाँ। ये कैसा आयोजन? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। आप आइए ना। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से है? विपिन शुक्ला, हम यूपी से आए हैं, बनारस से। बनारस से आए हैं, तो बनारस में तो काशी में खुद ही इतना बड़ा आयोजन चल रहा है। हाँ चल रहा है, लेकिन इस बार सोचे थे कि यहाँ पे आएंगे और यहाँ का दर्शन करेंगे। हाँ। तो वहाँ तो हर हर महादेव होता है, यहाँ बम बम भोले बोला गया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 सही। बोलो बाबा भोलेनाथ के। देख सकते हैं काशी से आए हैं देवघर में बाबा को जल चढ़ाने के लिए
तो लोग जो है देश विदेश से जो है वो देवघर पहुंच रहे हैं और तमाम जो शिवालय हैं देश में वहां आज के दिन पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद जो है वो महादेव से प्राप्त कर रहे हैं। जी देखिए, हर किसी के मन में ना आज सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव है कि हमारी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति करें भगवान हमारे आराध्य। इसीलिए सुबह से मंदिरों का रुख किया है तमाम श्रद्धालुओं ने। शिल्पी देखिए, आप तो साक्षी बनी हैं, आज शिव बारात वहां पर निकली, आपने सुबह से हमें तस्वीरें दिखाई हैं। मैं ये जानना और समझना चाहती हूं आपसे कि आपके मन में क्या भाव रहा, वो बताइए जरा दर्शकों के लिए, क्योंकि आपसे हम अक्सर यही सवाल करते हैं कि वहां जो लोग मौजूद हैं उनके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या अनुभूति हुई आज के दिन को लेकर, वो बताइए। देखिए, काशी आमतौर पर हम लोग आते रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो या कोई सोशल इवेंट हो, हम लोग आते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से काशी कॉरिडोर बना है उसके बाद से लोगों को जो सहूलियत यहाँ पर हुई है, जो सुविधा हुई है, वो अपने आप में बड़ी बात है। मेरे मन में ये जरूर सवाल रहा और ये बात भी रही कि यहाँ इतने लोग आते हैं, जैसा कि शाम को ये आंकड़ा बताया भी गया, अभी रात होते होते 7,50,000 से ज्यादा दर्शक दर्शन कर चुके हैं महादेव का। लेकिन उतनी छोटी सी एक जगह जिसको पहले ये कहा जाता था कि संकड़ी गलियों से होकर के जाता था, लेकिन अब वहां जिस तरह से व्यवस्था हुई है वो अपने आप में महादेव के भक्तों के लिए एक सौगात है। ये जरूर हमें बात लगी। और ये भी कि देखिए, महादेव बांधने वाले हैं लोगों को, और सिर्फ जैसे भोलेनाथ को कहा जाता है कि एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे महादेव के दर्शन जो करने आते हैं वो ना भाषा उनको पता है ना कुछ और उनको पता है। जैसे कई लोगों से हमने बात की जो हिंदी भी नहीं समझते, वो अंग्रेजी भी नहीं समझते, लेकिन वो बस काशी में चले आए और दक्षिण भारत के ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम भी विश्वनाथ विश्वेश्वर धाम में होता है और यहाँ महादेव करते हैं। और ये जरूर जो साउथ मीट्स नॉर्थ का जो एक बात है वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो दिन पर दिन निखार जरूर आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर पूरा विश्व पूरा संसार महादेव का है, लेकिन बड़े ही सुंदर लफ्जों में आपने इस पूरे भाव को एक्सप्लेन किया है हमारे दर्शकों के लिए। जी, बड़े ही सुंदर लफ्जों में आपने एक्सप्लेन किया है शिल्पी। और चलिए तस्वीरें उज्जैन की आपको दिखाते हैं, किस तरह से वहां पर लेजर शो चल रहा है, उसकी तस्वीरें आपने देखी और किस तरह से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो भी देखिए। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अभी रात्रि भजन संध्या की शुरुआत वहां पर हो गई है या फिर आगे की कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं? देखिए, आज पूरी रात बाबा धाम मंदिर में लोगों का जो है वो आना जारी रहेगा। जो शिव भक्त हैं वो आते रहेंगे 24 घंटे। आज आप मंदिर पहुंच के बाबा पर जल अभिषेक कर सकते हैं। और कल रात से ही तकरीबन 12 बजे रात से ही लंबी लंबी लाइन लगने शुरू हो गई थी मंदिर के बाहर। और आज सुबह जब 3:30 बजे मंदिर के द्वार खुले उसके बाद से लगातार ही लोगों का आना जो है वो मंदिरों पर लगातार चल रहा है। और लोग जो है वो जलाभिषेक कर रहे हैं जिनकी बारी जैसे जैसे आ रही है। और आज शाम से जो सबसे अलौकिक एक कार्यक्रम होता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है वो शिव बारात का है। देवघर में हर साल ये शिव बारात की जो एक यात्रा होती है वो निकलती है। और इस बार भी जो स्थानीय सांसद है बीजेपी के निशिकांत दुबे, उनकी अगुवाई में ये पूरी यात्रा इस वक्त देवघर के तमाम इलाकों से गुजर रही है। और इस बार की खास बात यह है कि मनोज तिवारी जो कि बीजेपी सांसद हैं उन्हें बुलाया गया है। और जो एक्ट्रेस है बॉलीवुड की भाग्यश्री, उन्हें भी जो है इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। तो कहीं न कहीं एक पावर शो भी यहाँ पर निशिकांत दुबे का देखा जा रहा है इसके जरिए। लेकिन लोग जो है वो काफी प्रसन्न हैं और काफी लंबी ये यात्रा है। 6 किलोमीटर की पूरी ये एक तरीके से कहे शोभा यात्रा कह ले या शिव बारात कहिए इसे आप। 6 किलोमीटर पूरे शहर में घूमते हुए
ये इसका समापन मंदिर पे होगा, बाबा धाम मंदिर पर होगा। लेकिन मुझे लगता है जिस रफ्तार से ये शिव बारात निकल रही है, रात के 12-1 भी बज सकते हैं जब तक ये पूरा का पूरा जो लोग है, ये जो काफिला है वो वहां तक पहुंचेगा बाबा धाम मंदिर पे। जी जी, चलिए ये काफिला तो देखिए ऐसे बढ़ता ही रहेगा। शिल्पी मुझे ये बताइए, देखिए जैसे आपने खुद कहा ना ये कि इतनी छोटी सी जगह है लेकिन अपना भक्ति भाव लेकर बड़ी तादाद में 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, तो अभी और भी क्या आपको लगता है कि संख्या बढ़ सकती है? श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहां अभी भी जारी है क्या शिल्पी? देखिए बिल्कुल श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने जो उम्मीद जताई है वो ये कि आज के दिन की अगर हम बात करें तो अभी रात्रि तक यानी दर्शन जब तक होंगे 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने महादेव का दर्शन किया होगा। 5,24,000 6 बजे तक ही हो चुके थे, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है, क्योंकि काशी कॉरिडोर बनने के बाद पिछले साल लोगों ने जो दर्शन किए वो अपने आप में एक कीर्तिमान है और वो 5,50,000 है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो शाम 6 बजे तक ही 5,24,000 लोग दर्शन कर चुके हैं और अब 7.5 लाख का अनुमान किया गया है, तो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। यानी पहले जो लोग आते थे दर्शन करने, सकरी गलियों से होकर के उनको जाना पड़ता था और उस वजह से समय बहुत लगता था। लेकिन इस बार आपने सुना होगा कि काशी विश्वनाथ धाम में ये बताया गया, ट्रस्ट ने ये कहा कि 30-35 मिनट में ही श्रद्धालु दर्शन करके जा सकते हैं, यानी उनका कुल उतना ही समय लगेगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि उसके बावजूद हमने देखा कि महादेव के भक्त घंटों प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो कतार है, जो लाइन है, वो दूर दूर से लगी हुई थी। और अगर हम लोगों की बात करें तो हम लोग खुद लगभग 3 किलोमीटर पैदल चल करके पहुंचे काशी विश्वनाथ धाम और वहां से उतना ही चल करके वापस आए। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि बाबा के भक्तों के लिए प्रतीक्षा कोई बात नहीं, थकान कोई बात नहीं, वो एक भाव है, प्रेम है जो महादेव से जोड़ता है उनको। और शायद यही वजह है कि महादेव के लिए वो ऐसा महसूस करते हैं। एक और खास बात, क्योंकि हमेशा महादेव की बात होती है, बाबा विश्वनाथ की बात होती है काशी में, लेकिन जब शिव पार्वती का विवाह हो, महादेव पार्वती का विवाह हो, तो अन्नपूर्णा के भक्तों की संख्या भी, जो दक्षिण भारतीय है खासतौर पर, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा देखी जाती है। यानी जो माई की बात है बाबा के साथ, वो भी हो रही है। और एक बहुत ही खूबसूरत बात जो मुझे सुनने में आई वो कि बाबा बाबा सब करें, माई करे न कोई, बाबा के दरबार में जो माई कहे सो होए। यानी पार्वती माँ अन्नपूर्णा के जो भक्त हैं वो भी उतनी ही ताकत महसूस करते हैं। तो अपने आप में ये एक शक्ति, क्योंकि शिव शक्ति का मिलन है, तो ये भी अपने आप में ये बात काशी में देखी जा रही है। बेहद सुंदर, बेहद खूबसूरत। मुझे ये बताइए शिल्पी कि संध्या की रात्रि, साधना की रात्रि, आज की रात्रि जो है वो बहुत ही खास है, तो अभी यहाँ पर कोई मुहूर्त भी रखा गया है कि रात्रि भजन की शुरुआत से आगे के कार्यक्रम को सुबह तक आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम था वो रात्रि में, यानी रात्रि जो शुरू हुई थी उसमें 2:40 पर मंगला आरती से शुरू हुई और आज के विशेष दिन पर 24 घंटे के लिए काशी विश्वनाथ धाम को, मंदिर को खोला गया था। आमतौर पर शयन आरती के बाद मंदिर को बंद किया जाता है, बाबा को सुलाया जाता है, लेकिन 24 घंटे तक यानी अभी दर्शन चल रहे हैं और आज रात में जब मंगला आरती होगी उस समय बंद होंगे कपाट। तो अपने आप में ये एक बड़ी बात है जिससे बाबा के भक्तों को कोई असुविधा न हो, इसलिए बाबा के शयन का समय भी हम कह सकते हैं कि उसमें भी विलंब किया गया या तो उसको थोड़ा इधर उधर किया गया, क्योंकि भक्तों की सुविधा महादेव के लिए भी उतनी ही जरूरी है, इतना प्रेम वो अपने भक्तों से करते हैं। दूसरी बात ये कि अभी काशी से बारात निकली है जो घाट तक जाती है, उसका भी अभी समापन हो रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यही पूरा कार्यक्रम आज के लिए था, क्योंकि जो विश्वनाथ मंदिर आते हैं वो दर्शन के लिए बहुत ज्यादा उनका वही कार्यक्रम रहता है। और इसके अलावा जो काशी कॉरिडोर है उसमें समय समय पर भजन संध्या और अन्य कार्यक्रम भी होते हैं। कल भी काशी विश्वनाथ धाम में यानी धाम के परिसर में भजन संध्या हुई थी। अपने आप में ये बड़ी बात है, लेकिन जो लोग अभी भी जा रहे हैं उस ओर, वो बाबा की बस एक झलक पाना चाहते हैं। एक और खास बात ये है कि स्वर्ण मंडित गर्भगृह में ये पहली बार है जब महाशिवरात्रि का पर्व हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि राजा रणजीत सिंह ने जो काशी विश्वनाथ धाम
धाम के गुंबद हैं उनको स्वर्ण से जड़वाया था, मंडित किया था और उसको देखने के लिए, क्योंकि वो भी अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र रहता है। लेकिन पिछले साल बाबा के एक भक्त ने गुप्त दान किया था 60 किलो सोना, उससे जो गर्भगृह की दीवारें हैं उनको आच्छादित किया गया स्वर्ण से उनको मढ़ा गया। तो इस बार महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा है जब बाबा स्वर्ण मंडित गर्भगृह में है और इसकी खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि वहां कैमरे की अनुमति नहीं है, लेकिन ट्रस्ट जिस तरह से दिखा रहा है वो अपने आप में कि मोहर भी बांधा जाता है, बाबा के सामने सामान भी रखा जाता है, उनकी जो आरती होती है, उनका जो रुद्राभिषेक होता है वो बेहद खास होता है। और एक और खास बात जरूर मैं शगुफ्ता बताना चाहूंगी कि आज का ये जो उत्सव काशी में शुरू हुआ है ना, ये रंग भरी एकादशी तक चलेगा। जिस दिन माना जाता है कि बाबा माँ गौरी का, पार्वती का गौना करा कर लाएंगे, उस दिन भी पूरी काशी में एक तरह से रंग खेला जाता है और होली मनाई जाती है। अपने आप में बेहद खूबसूरत वो भी दृश्य होता है, यानी काशी के लोग किस तरह से महादेव से, पार्वती से जुड़े हुए हैं, अपने आप में उसका भी ये प्रमाण है। तो बस अब उत्सव की शुरुआत है, अभी ये उत्सव चलने वाला है कई दिन तक। जी शिल्पी, जैसे आपने कहा ना कि गुप्त दान भी आज के दिन कई लोग करते हैं, तो अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के दान आज के दिन किए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि संभव हो सकता है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स आज बने हो वहां पर? देखिए, आज भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आज उतना समय उनको वहां पर नहीं मिलता है। आज दर्शन का रिकॉर्ड जरूर बना है और मैं आपको बताऊंगी जब फाइनल ये श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से ये बताया जाएगा कि कितने लोगों ने दर्शन किया। लेकिन जैसा कि अनुमान किया जा रहा है कि अभी रात्रि तक जब तक दर्शन होंगे, यानी अभी तो रात्रि का पहर यानी बाकी है, क्योंकि रात्रि में ही विवाह होता है, आपको पता है। तो काशी विश्वनाथ धाम में भी जब दर्शन ये होंगे, बहुत ही विशेष मौका होगा, उस समय तक 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके होंगे, ऐसा एक अनुमान किया गया है, जो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन ये जरूर सही है कि जो महादेव के भक्त आते हैं वो दान भी करते हैं, गुप्त दान भी करते हैं और महादेव के साथ अपने उस संबंध को मजबूत करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भोलेनाथ चाहते कुछ नहीं है, लेकिन अपने भक्तों की प्रसन्नता चाहते हैं। और हमेशा ये लगता है कि ये पूरा संसार, कहते हैं कण कण में शिव है, कण कण में शंकर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा का जो धाम है वो उनका आंगन है, प्रांगण है और काशी तो सबसे ज्यादा प्यारी है महादेव के को। ऐसे में यहाँ पर जो भी आता है वो इस बात को महसूस करता है। कहा जाता है कि आनंद वन है, यानी मैंने सुबह से जितने लोगों से मैं मिली हूँ शगुफ्ता, उतने लोग चाहे जितनी देर प्रतीक्षा करते रहे, चाहे जितनी भी थकान में हो, लेकिन वो आनंद में थे, यानी आनंद वन में थे, जहाँ महादेव माँ पार्वती के साथ रहते हैं। तो अपने आप में ये बात आ ही जाती है जब यहाँ आप आते हैं और वो बात सबके चेहरे पर, सबकी बातों में दिखाई भी पड़ती है। चलिए शिल्पी, लौटती हूँ आपके पास। कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं। उज्जैन की तस्वीरें देखिए, जहां पर लेजर शो बकायदा करवाया गया है, किस तरह से दर्शकगण वहां पर पहुंचे और इसको देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। 3 तस्वीरें आपके सामने, महाकाल का भव्य नजारा आप देख रहे हैं और किस तरह से लेजर शो से आसमान पूरा जगमगा उठा, वो भी आप देख सकते हैं। आतिशबाजी बकायदा यहाँ पर की गई और बड़ी तादाद में अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए लोगों ने यहां पर हाजिरी भी लगाई। इस शानदार आतिशबाजी के साक्षी बने हैं बड़ी तादाद में लोग। देखिए, महाशिवरात्रि का महापर्व, उसका सेलिब्रेशन लगातार जारी है। गुड न्यूज टुडे के माध्यम से तस्वीरें आप सुबह से देख ही रहे हैं। अब ये 3 तस्वीरें, खास तस्वीरें इस मौके को और भी खास बनाती हुई। महाकाल मंदिर, उज्जैन का ये महाकाल मंदिर, जहां पर 1.25 लाख दिए जलाए गए और दियों के साथ लोग किस तरह से अपनी सेल्फी ले रहे हैं वो आप तस्वीरें देखिए। देवघर की ये तस्वीरें, जहां पर अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग रूप में शिव बारात निकाली गई है और शिव बारात को देखने के लिए बड़ी तादाद में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, दियों के साथ भगवान की आरती इस वक्त की जा रही है। और ये देवघर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुबेर बलराम की ये वक्त बारात निकाली जा रही है। शिव बारात का ये भव्य नजारा आपको कहीं और दिखाई नहीं देगा। गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को खुद, और यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुंचे इस पल के साक्षी बनने के लिए। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब शिव बारात यहाँ पर निकली। शिव बारात का भव्य नजारा देखने के लिए देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। देखिए यहां पर किस तरह से टेक्नोलॉजी का बाकायदा इस्तेमाल करके इस शिव बारात को
लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। अलग अलग झांकियों के रूप में यहां पर शिव बारात निकाली गई और लोग इन तस्वीरों को अपने कैमरा में कैप्चर करते हुए भी नजर आए हैं। आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में कैमरास हैं और फोन लिए लोग लगातार इन तस्वीरों को अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं। तो किस तरह से लाइट्स के माध्यम से और लैंप्स के माध्यम से जगमगाती सड़कें आप देख सकते हैं और यहां पर कुबेर भगवान को आप देख सकते हैं, बलराम को आप देख सकते हैं। इस शिव बारात में कामदेव आगे बढ़ते हुए और एक एक करके ये झांकियां लगातार आगे बढ़ती हुई। देखिए, महाशिवरात्रि का ये महापर्व है तो सुबह से ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस महापर्व में शामिल होने के लिए लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था कितनी बड़ी है। सिर्फ इस भाव को महसूस करने के लिए लोग यहां पर इस पल के साक्षी बनने के लिए खुद यहां पर पहुंचे। उज्जैन की तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें, अलौकिक नजारा यहां पर लेजर शो का आप देख सकते हैं। किस तरह से लाइट्स के माध्यम से आसमान जगमगा उठा और देवघर में भगवान की शिव बारात निकाली गई है, जिसको देखने के लिए हर हर शिव, हर घर शिव, सिर्फ यही भाव लिए यहां पर लोग पहुंचे। तो उज्जैन में आतिशबाजी के माध्यम से आसमान जगमगाता हुआ, लेजर शोज के जरिए आसमान जगमगाता हुआ ये अलौकिक और अद्भुत नजारा आपको कहीं और दिखाई नहीं देगा। तो आप ये दर्शन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे के माध्यम से ही कर सकते हैं। और दीपोत्सव की छटा भी कैसे बिखरी है वो भी आप देखिए। तो ये महाकाल की 3 तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अकल्पनीय तस्वीरें, और तस्वीरों को देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो महाकाल का ये भव्य नजारा देखिए, लेजर शो यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और रोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।